चलिए हम देखते हैं तालीम नफ्सियात का तीसरा वीडियो, जिसमें हम मंदरजा बाला मज़ामीन पर कुछ सवालात देखेंगे, जिसमें एक तख़य्युल, रुझान, दिलचस्पी या तहरीक या ज़हनी तख्लीक का तसव्वुर, हाफिज़ा या इदराक, तवज्जो का तसव्वुर। तो ये तमाम मज़ामीन पर आज हम कुछ सवालात देखेंगे, ऐसे सवालात जो लाज़मन आपको टीईटी में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल, खाली जगह गुज़िश्ता तजुर्बात का इदराक होना या दोबारा याद करना कहलाता है, तो उसे कहा जाता है तख़य्युल। तख़य्युल में शख्स जो है तो वो अपने तजुर्बात को याद करता है और याद करके उसे इस्तेमाल करता है, इसी को हम इदराक कहेंगे, है ना। आगे बढ़िए, तख़य्युल के अक़साम देखिए। सबसे पहले है नौअफ़ज़ाइश तख़य्युल, दूसरा है कारोबारी तख़य्युल, तीसरा है जमालियाती तख़य्युल और तीसरा है ख़यालिया ज़हनी तख़य्युल। तो चलिए हम इसी कुछ मिसालें देखेंगे सवालों के ज़रिए। ये पहला सवाल आपके सामने, घरों की बनावट, रास्ते, पुल, इनका कारोबारी सतह पर इस्तेमाल, कशिश शक्ल और रफ्तार के उसूल यानी साइंसी उसूल, ये तख़य्युल की कौन सी मिसाल है? तो ये कारोबारी तख़य्युल की मिसाल है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। मुसव्विर मुसन्निफ़ नाज़ व नेमत में रहते हैं, उनकी सरगर्मियाँ शायकीन सामाईन को दिली खुशी देती है, ये किस तख़य्युल की मिसाल है? तो ये है जमालियाती तख़य्युल की मिसाल। मैं आपको और भी तरह की कुछ मिसालें यहाँ देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर कुछ जो नौजवान हैं हमारे अतराफ़ में, वो कुछ फ़िल्मी जो अदाकार होते हैं उनकी तरह बनना चाहते हैं, यानी वो उनकी हर चीज़ को कॉपी करते हैं, हर चीज़ की नकल करते हैं, उनकी तरह के बाल, उनकी तरह के कपड़े वो पहनते हैं। तो ये भी एक जमालियाती तख़य्युल की मिसाल है। हत्ता कि वो उन्हीं की तरह बात करने की भी कोशिश करते हैं, तो उसे हम जमालियाती तख़य्युल कह सकते हैं। आगे चलते हैं। तख़य्युल आज़ाद होते हैं, तख़य्युल पर किसी उसूल का इतलाक़ नहीं होता। इस किस्म के तख़य्युल में जानवर इंसानों से बात करते हैं। यहाँ मैंने आपको मिसाल उल्टी दिया हूँ। यहाँ पर मोगली जो कि एक तस्वुराती एक किरदार है, वो शेर और खरगोश से बात करता है, घोड़े आसमान में परवास करते हैं। ये किस तख़य्युल की मिसाल है? तो ये ख़याली तस्वुर है हमारा, या इसको हम ख़याली ज़हनी तस्वुर कह सकते हैं। यह बच्चे जो कार्टून्स देखते हैं वो भी किसी के ज़हनी तख़य्युल की ही उपज है। आपने देखा होगा कार्टून्स में कैसे कैसे किरदार होते हैं जो आपस में बात भी करते हैं, जानवर इंसानों से बात करते हैं। तो ये भी हम एक ख़याली ज़हनी तस्वुर की मिसाल यहाँ पर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई कहानी या अफसाने के मुताले के दौरान हमें ये गुमान होने लगता है कि ये कहानी अफसाना मेरी ज़िंदगी पर मबनी है, ऐसा ख़्याल जहन में आता है। ऐसे तख़य्युल को क्या कहते हैं? तो ये तक़लीदी तख़य्युल की मिसाल है। अक्सर व बेशतर आपने आपके अतराफ़ में देखा होगा कि कुछ लोग जो है तो फ़िल्में देखने के बाद में वो ये राय देते हैं या ये कहते हुए घूमते हैं कि उस फ़िल्म में या उस फ़िल्म की कहानी में और मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ममासिलत, एक जैसापन है। तो यही तक़लीदी तख़य्युल की मिसाल है। आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में हासिल तजुर्बात को जहन में एक दूसरे से मरबूत करने का मतलब फ़हम है, ये वजाहत किसने की? तो थॉमस मन नामी माहिर नफ्सियात ने ये वजाहत की कि हमारे जो हासिल तजुर्बात हैं ज़िंदगी के, उनको एक दूसरे से जोड़ना, इसका मतलब फ़हम है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली मिसाल देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात हासिल होते हैं और ये तजुर्बात बार बार दोहराए भी जाते हैं। इस हालत को क्या कहते हैं? तो इसे अंग्रेज़ी में रिमेम्बरेंस कहते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लफ्ज़ लाया हूँ हाफिज़ा। इसकी एक और मिसाल आपके सामने मैं ये पेश करूँगा कि जिस तरह से मौल्लिम जब बार बार एक ही मज़मून को किसी कमरे जमात में पढ़ाता है, तदरीस का अमल अंजाम देता है, तो दर्स व तदरीस की वजह से उसे उस मज़मून पे इतनी दस्तरस हासिल हो जाती है कि अब उसे ना ही तो किताब की ज़रूरत होती है, ना ही तो उसे अगले दिन की तैयारी करने के लिए किताब देखना होती है, बल्कि वो बच्चों को जाकर कमरा जमात में रोज़ाना वैसे ही पढ़ा सकता है। तो ये भी हाफिज़े की मिसाल है, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए अगली स्लाइड पर। हवास खमसा के ज़रिए हासिल किए गए तजुर्बात, इल्म को संभाल कर रखना क्या कहलाता है?
तो ये इदराक कहलाता है। हवासे खमसा से आप बाखूबी वाकिफ़ है, हमारे जो सेंसेशंस है मुख्तलिफ, तो उसके ज़रिए हमको जो तजुर्बात हासिल होते हैं, जो इल्म हासिल होता है, इनको संभाल कर रखना इदराक कहलाता है। मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर आपके सामने पेश करूँगा। मसलन बावर्ची खाने में आपको किसी बर्तन का चटका लग गया क्योंकि वो बर्तन गर्म था। अब दोबारा आप जब भी बर्तन को हाथ लगाने जाएंगे तो पहले आप उसको जल्दी से छू कर देखेंगे कि ये गर्म तो नहीं है, है ना। तो क्यों? क्योंकि आपके जहन में पहले से पुराना तजुर्बा मौजूद है, हवा से खमसा के ज़रिए, आपकी स्किन के ज़रिए, आपकी जिल्द के ज़रिए, कि हो सकता है कि बर्तन गर्म हो और मुझे चटका लगे, है ना। तो ये एक किस्म का इदराक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। जो बातें हमें बआसानी और जल्दी याद आ जाती है, इदराक के इस मरहले को खालिया के मरहला कहते हैं। तो ये इदराक का शऊरी मरहला है। यहाँ पर भी और मिसाल हम देख सकते हैं कि जो बातें हमारे सामने बार बार होती हैं, यानी कि हम मिसाल के तौर पे आपको सूरह यासीन पढ़ने की आदत है, तो वो आपको ऐसा ऐसा याद हो जाएगा, है ना, या आपको सूरह यासीन बाआसानी याद आ जाएगी। तो ये इदराक का शऊरी मरहला कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन तजुर्बात को याद करने के लिए हमें हाफिज़े पर ज़ोर देना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे होश अफ़ज़ा मरहला कहते हैं। यहाँ भी एक और हम मिसाल देखेंगे। मिसाल के तौर पे अक्सर व बेशतर हमारे कमरे जमात के तलबा हिसाबियात में बड़े कमज़ोर होते हैं। अब उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए वो रेक्टिफिकेशन यानी कि याद करने का अमल दोहराते हैं और उन फार्मूलाज़ को, ज़ाब्तों को याद कर लेते हैं। लेकिन यही फार्मूले 2 साल के बाद अगर उनसे पूछे जाए तो फिर उनको अपने हाफिज़े पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना होगा, तो ही वो जवाब दे पाएंगे। तो इस तरह के हालात को हम होश अफ़ज़ा मरहला कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इदराक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? तो चलिए मैंने यहाँ पर कुछ कोशिश की है अवामिल को ट्रांसलेट करने की, जो आपके सामने है, जिसमें सबसे पहला तवज्जो है, रुझान है, जज्बात है, तरीक़ा तदरीस है, मुहर्रिक की शिद्दत है और नयापन इदराक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल है ना। तो यहाँ पर तरीक़ा तदरीस, मुहर्रिक की शिद्दत और नयापन, ये कुछ चीज़ें जो है हम हमारे अतराफ़ में देखते रहते हैं। आपके पढ़ाने का तरीक़ा जो होगा आपके तालिब इल्म की सूझबूझ पर असरअंदाज होने वाला है। तो आप जो तरीक़े तदरीस अपनाएंगे उसी तरीके से आपके जो बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों पर उसका असर आपको देखने को मिल सकता है। मुहर्रिक की शिद्दत, मुहर्रिक की शिद्दत मिसाल के तौर पे कोई एक शख्स है स्कूल के बाहर कोई चीज़ बेच रहा है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर के चिल्ला रहा है, बच्चों के कानों में बार बार वो आवाज़ जा रही है, तो बच्चे उसकी तरफ रागिब ज़रूर होंगे। तो यहाँ पर ये भी एक किस्म का मुहर्रिक की शिद्दत है। नयापन, तदरीस में कोई नई चीज़ इस्तेमाल करना, साइंस इस मज़मून को पढ़ाते वक्त बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करना या उन्हें तजुर्बा करने देना, ये नयापन है। तो ये तमाम चीज़ें इदराक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। शय या कोई वाक़िया सामने पेश ना हो, उसके बावजूद वो वाक़िया या शय याद आती है, उसे क्या कहते हैं? तो ये है गुज़िश्ता तजुर्बात का इदराक होना, हम इसे कह सकते हैं। और अक्सर व बेशतर ये उस वक्त होता है जब हमारे जहन में पुराने ख़यालात उमड़ आते हैं, तब गुज़िश्ता तजुर्बात का इदराक हमें होता है। आगे बढ़ते हैं। तसव्वुर खलीक़ी की देन है, तो ये हमारी ज़हानत की देन है। चाहे कोई भी ईजाद हो, ये हमारी ज़हानत से ही बाहर निकली है। फिर हम न्यूटन की मिसाल ले लें कि जिस तरह से उन्होंने हमें कवानीन दिए, मुख्तलिफ़ कवानीन, या फिर आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से वो पहले एंटीबायोटिक ले लें जिसका नाम पेनिसिलिन था। तो ये भी हमारी ज़हानत की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता ज़िंदगी के तजुर्बात कभी याद ना आना, यानी वो चीज़ें रिकॉल नहीं होना, क्या कहलाता है? तो याददाश्त का फुकदान कहलाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि याददाश्त के फुकदान के वाले मर्ज़ को क्या कहते हैं, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो याददाश्त से जुड़े मर्ज़ का नाम बताएं, तो उसका नाम है एमनेशिया, है ना। इस मर्ज़ में क्या होता है कि जो मरीज़ है उसे उसकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं।
1885 में किस माहिर नफ्सियात ने याददाश्त के अमल पर तहकीक अंजाम दी? तो एबिंगहॉस नामी माहिर नफ्सियात थे जिन्होंने याददाश्त के अमल पर तहकीक अंजाम दी थी। आगे बढ़ते हैं। कोई भी वाक़या मालूम करने के लिए की गई ज़हनी कोशिश तवज्जो कहलाती है, ऐसा किसने कहा? तो टिचनर नामी एक माहिर नफ्सियात है, ये उनका कॉल है कि कोई भी वाक़या मालूम करने के लिए की गई ज़हनी कोशिश तवज्जो कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तवज्जो किसे कहते हैं। बैक वक्त हमारे अतराफ़ में बहुत से वाक़यात और तब्दीलियाँ होती रहती हैं, पर उन तमाम में से हमारी तवज्जो किसी एक वाक़ये पर मरकूज़ होती है। जिस वाक़ये पर हमारी तवज्जो मरकूज़ हो उस जानिब हमारी तवज्जो है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे अतराफ़ की तमाम चीज़ें चल रही है। हम तो एक अकेली ज़िंदगी, हमारी एक अकेली जान, अकेला इंसान है, लेकिन हमारे अतराफ़ में कई लोग हैं, फिर दरख्त है, चरिंद परिंद है, बेजान चीज़ें हैं, हवाएं हैं, सभी चीज़ें हैं और सब अपना काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम किस मकसद से बाहर निकले हैं घर के, उस मकसद को हम जहन में लेकर चलते हैं, तो वही हमारी तवज्जो यहाँ पर कहला रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल देखते हैं। तवज्जो के 3 अक़साम हैं, एक तो आर्जी तवज्जो, एक है गैर आर्जी तवज्जो और आखिरी है मसरूफ़ तवज्जो। चलिए आगे देखते हैं कुछ सवालात तवज्जो से जुड़े। ये तवज्जो क़ब्ल आरज़ू या गैर इरादी नहीं होती, या आरज़ू हो या ना हो उस मुहर्रिक की जानिब हमारा ध्यान जाता ही है, उसे क्या कहते हैं? तो ये गैर इरादी तवज्जो है ना। आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ना चाह कर भी उस चीज़ की तरफ हमारा जहन या हमारा ध्यान चला जाता है, तो उसे हम गैर इरादी तवज्जो कह सकते हैं। कोई शय दिलचस्प ना हो फिर भी उस शय की जानिब ध्यान लगाने वाली तवज्जो को क्या कहते हैं? तो ये इख्तियारी तवज्जो है, यानी कि हम हमारे जहन के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भाई तुझे मैथ्स पढ़ना है, तुझे जेनेटिक्स पढ़ना है, तुझे थ्योरम सॉल्व करना है ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, हम इख्तियारी तवज्जो का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी मज़मून में दिलचस्पी पैदा हो जाने के बाद उस मज़मून की जानिब जहन को ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जहन आप खुद उस मज़मून की जानिब गामज़न हो जाता है। इस तवज्जो को क्या कहते हैं? तो ये है मुताल्ले की तवज्जो। आजकल आपने देखा होगा कि अफ़साने, कहानी वगैरह पढ़ने का जो शौक़ है, तो उसके लिए हमें कोई अलग से वक्त नहीं निकालना होता है, बल्कि हम जब भी वक्त मिले किताब उठा लेते हैं उस अफ़साने की, उस कहानी की, और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। वैसा तो मोबाइल के ज़माने में नापायद हो चुकी है चीज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है ऐसा कि जहाँ मुताल्ले की तवज्जो तलबा में पाई जाती है, जो कहानियाँ पढ़ते हैं या फिर वो अफ़साने वगैरह पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तवज्जो को काबू करने वाले अंदरूनी अवामिल कौन से हैं? देखिए यहाँ पर अंदरूनी अलग है और बैरूनी अलग है, तो हम अंदरूनी की बात कर रहे हैं पहले। तो रुझान है, आदत व अतवार है, फितरी ज़रूरत है, आर्जी ज़रूरत है और जहनी ज़रूरत है। चलिए आगे और देखते हैं। तवज्जो को काबू करने वाले बाहरी अवामिल कौन से हैं? तो सबसे पहले तो है मुहर्रिक की शिद्दत। आपके अतराफ़ की आवाज़ें एक किस्म का मुहर्रिक है। हैयत या जसामत, किसी चीज़ का बड़ापन, हम स्ट्रक्चर जिसको कहेंगे। नकलो हरकत है ना, हमारे सामने से कोई चीज़ गुजरेंगे तो हम उसको ज़रूर देखेंगे। मुखालिफत, बनावट या सजावट, नयापन, बदलाव और इल्तिफ़ात या तकरार, है ना, यानी कि बार बार होने वाला अमल, ये तमाम बाहरी अवामिल है। आइए इनसे जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। तवज्जो पर मबनी सवाल कुछ ऐसे पूछा जा सकता है। पहले तो एक सवाल है, वो देख लेते हैं। मंदर झैल दी गई तवज्जो की इकाई की ज़िमनी इकाई नहीं है, तो यहाँ पर अहलियत है दी हुई, फितरी ज़रूरत है, आदतें हैं और नकलो हरकत है। तो यहाँ पर अहलियत जो है इसका तवज्जो से कोई लेना देना नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। रुझान, दिलचस्पी, तहरीक, यहाँ पर एक और चीज़ आपको जोड़ लेना है, वो है जहनी तख्लीक। का मतलब बताइए। चारों चीज़ें एक ही हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में इंस्पिरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन के लिए 4 अलग अलग मुझे उसके माना मिले। रुझान मिला, दिलचस्पी मिली, तहरीक, और एक मिला जहनी तख्लीक। तो मुझे जहनी तख्लीक ज़्यादा मौजू लगा, लेकिन मैंने जब ये स्लाइड बनाया तो उस वक्त मैंने उसे ऐड करना भूल गया। तो जहनी तख्लीक को अब ऐड कर ले। उस काम को मतलब बताना है। बर्ताव को सिमत देने वाला अमल रुझान, दिलचस्पी, तहरीक या जहनी तख्लीक कहलाता है। तो देखिए यही तमाम चीज़ें हैं जो हमारे बर्ताव में मस्बत, मनफी या सिफर तब्दीली या
बर्ताव में मस्बत मनफी सिफर तब्दीली ला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी मकसद के हुसूल के लिए एक मखसूस सिमत में मेहनत करने पर मजबूर करने वाले बर्ताव और जोश कायम रखने वाला रुझान और ताकत का मखलूत का मतलब दिलचस्पी, रुझान, तहरीक या जहनी तख्लीक है। ऐसी तारीफ़ किसने की? तो लिंडस्ले नामी साइंसदान है जिन्होंने ये तारीफ़ की कि किसी मकसद के हुसूल के लिए जब इंसान एक मखसूस सिमत में मेहनत शुरू करता है और साथ साथ जो उसका बर्ताव है, उसका जो जोश है, वो तमाम चीज़ें वो उधर लगा देता है, तो उसी को जो है तो दिलचस्पी, रुझान, तहरीक या जहनी तख्लीक हम कह सकते हैं। तो लिंडस्ले का कहना है, अगली स्लाइड पे देखिए, दिलचस्पी, रुझान, तहरीक, जहनी तख्लीक की खुसूसियात मंदरजा झैल है। तो ऊपर जो 4 नाम दिए गए हैं स्लैश में वो एक ही है, उसको आप इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं। तो इंस्पिरेशन की खुसूसियात मंदरजा झैल है। नंबर 1, इंसानी बर्ताव को सिमत देने की सलाहियत इसमें होती है। मखसूस बर्ताव का तयन इसमें होता है। इसमें तसलसल होता है। कोई भी बर्ताव मुकम्मल होने तक अमल दरामद होता है। तो इंस्पिरेशन जो होता है कि मैंने आज ठान लिया कि मुझे TET पास करना है, दैट इज़ द इंस्पिरेशन फ्रॉम द इनसाइट, है ना। तो अब कब तक अमल दरामद रहेगा ये चीज़? जब तक कि हम TET का इम्तिहान दे नहीं देते, उसको पास नहीं कर लेते। उसके ज़रिए ज़हनी और जिस्मानी तवाज़ुन बरकरार किया जाता है। साथ साथ में इंस्पिरेशन जो है वो हमारे जहन को और हमारे जिस्म को वो एक तरह से बैलेंस करके रखता है। आगे बढ़ते हैं। अमल, दोबारा अमल, कामयाबी, नाकामी, ज़ौक़, इज़्ज़त, ज़िंदगी के मकासद का हुसूल, ये किस रुझान, दिलचस्पी, तहरीक या ज़हनी तख्लीक की मिसालें हैं? तो हम इसे इनफरादी ज़हनी तख्लीक कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हिफाजत, समाजी पहचान, किसी के साथ की ज़रूरत, किसी और पर इन्हिसार रहना, ये किस ज़हनी तख्लीक की मिसालें हैं? तो देखिए, ये कोहेबिटेशन टाइप का एक हमारा ज़हनी तख्लीक है, जिसको हम आगे भी हम कहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी मिसाल इंसान है ना। इंसान को समाजी जानवर कहा जाता है, जो एक माशरे, एक सोसाइटी बनाकर रहता है। इंसान अकेला नहीं रह सकता। तो ये तमाम चीज़ें हमें पाई जाती है, ये हमारी ज़हनी तख्लीक है, जिसको हम आगे वाली तख्लीक कह सकते हैं। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। बरतरी, हुकूमत, इस्तेकाम, ये कौन से रुझान या ज़हनी तख्लीक की मिसालें हैं? तो हम इसे हुर्मत कह सकते हैं, आला दर्जे की शोहरत या नामवर शोहरत। यहाँ पर अंग्रेज़ी में भी दो अलग अलग आपको वर्ड्स दिए हुए, प्रेस्टिजियस और ऑनरेबल, तो दोनों को याद रखिए। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप लाइक करें और आपकी जो